Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is On the Receipt of My Mother's Picture, which is written by the great romantic poet William Cowper. Students, आप सबको पता है, आप इसके 3 वीडियोज़ ऑलरेडी देख चुके हैं और इस पे मैंने जो है इन डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है इस पोएम पे, ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर पे, जिस पे काफ़ी व्यूज़ भी हैं. बट ये रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं इसमें इन डिटेल बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता रही हूँ, फिर भी टेक्स्ट कंप्लीट करवा रही हूँ. बट अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो सेम पोएम पे ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर पे आपको पिंक कलर के थंबनेल में 3 वीडियोज़, इसके 3 पार्ट्स हैं, उसमें मैंने कंप्लीट पोएम करी है, इसकी इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करी है. सो आप वहाँ जो है इन डिटेल देख सकते हैं इस पोएम को. अभी तक आपने इसके 3 वीडियोस देख लिए और आपको आइडिया लग गया दैट पोएम में क्या चल रहा है. ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, मेरी इसकी जो माँ है, विलियम कूपर की जो माँ है, उसकी डेथ जब ये 6 साल का था हो गई थी, और जब ये 58 ईयर्स के हुए तो इनकी कज़न ने इनको एक फ़ोटो दी इनकी माँ की, और उस फ़ोटो को देख के इनके मन में जो भी अपनी माँ के लिए इनकी फीलिंग्स और इमोशंस थी वो सब बाहर निकल के आई. उन फीलिंग्स और इमोशंस को इन्होंने एज ए पोएम अपने सामने रखा है. सो वो हमारी एक पोएम हो गई. ऑन द रिसीट, एक ऐसी रसीद ऑफ माई मदर्स पिक्चर जो मेरी माँ की फ़ोटो पे है. सो ये आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है इसका बेसिक क्या है. ये जो पोएम है ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, ये विलियम कूपर की बहुत ही फेमस पोएम है. इसके 3 वीडियोज़ आप देख सकते हैं. उसके आगे वाले वीडियो जो आज 4th वीडियो है, इसमें हम आगे की जो स्टेंजाज हैं वो देखते हैं, लाइंस देखते हैं. हमने छोड़ा था Still outlies many a storm that has affected 1,000 other times less deeply pressed. The nightly visit to my chamber made that thou mightst known me safe and warmly. ये हमने पढ़ लिया था कि रात को तो माँ मेरे रूम में आती है, मेरे चैम्बर में आती है चुपके से, और मुझे सोता हुआ देख के सोचती है कि मैं सेफ़ तो हूँ ना, मुझे देखने के लिए, चेक करने के लिए तो आती है. फिर है दाई मॉर्निंग बाउंटीज और आई लेफ्ट माई होम द बिस्किट और कन्फेक्शनरी प्लम. जब मैं सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलता था स्कूल जाने के लिए या कहीं भी, तो तू मुझे मॉर्निंग बाउंटीज़ देती थी, मतलब टॉफ़ीज़ देती थी. व्हेन आई लेफ्ट माई होम, जब मैं घर को छोड़ता था सुबह के टाइम. द बिस्किट और कन्फेक्शनरी प्लम, और तू मुझे कुछ बिस्किट देती थी और कुछ स्वीट्स देती थी. जब मैं घर से जाता था सुबह सुबह तो मुझे टॉफ़ीज़, मुझे चॉकलेट्स, बिस्किट और कुछ स्वीट मुझे ज़रूर देती थी. वो मैंने आपको बताया ही था कि वो अपनी माँ को याद कर रहा है, अपनी माँ की फ़ोटो देख के. फिर कह रहा है द फ्रेगनेंट वाटर्स ऑन माई चीक्स बेस्टोड, और मुझे माँ ये भी याद है कि तू मेरे गालों को फ्रेगनेंट वाटर, मतलब आप बोल सकते हैं एक तरह से रोज़ वाटर या कोई भी ऐसा पानी जिसमें खुशबू आती है, उससे तू मुझे मेरे गालों को रगड़ती रहती थी. द फ्रेगनेंट वाटर्स ऑन माई चीक्स बेस्टोड बाय दाई ओन हैंड टिल फ्रेश दे शोन एंड ग्लोड. जब तक कि मेरे गाल चमक नहीं जाते तब तक तू मेरे गालों को रोज़ वाटर से या कोई भी फ्रेगनेंट वाटर से रगड़ती रहती थी और तेरे हाथों में भी उनकी खुशबू हो जाती थी. ऑल दिस एंड मोर एंडरिंग स्टिल देन ऑल, ये सब और उससे भी ज़्यादा बेस्ट अभी तक. द कंस्टेंट फ्लो ऑफ लव दैट न्यू नो फॉल, ये जो तेरा लव है ये मैं भूला नहीं हूँ. इमॉर्टल लव है, ये सब चीज़ें जो मुझे याद है ये सब इमॉर्टल हो गई है. तेरा जो लव है वो इमॉर्टल हो गया है मेरे लिए. नेवर रंग बाय द कैटरेक्ट्स एंड ब्रेक्स, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो है कैटरेक्ट्स मीन्स मोतियाबिंद, कोई भी आई प्रॉब्लम. नेवर रफन्ड बाय दोज कैटरेक्ट्स एंड ब्रेक्स दैट ह्यूमर इंटरपोज टू ऑफन मेक्स, कि कोई भी आई प्रॉब्लम जो है वो क्या नहीं हो सकती, मतलब तेरा चाहे कितना भी बुढ़ापा आ गया हो पर तूने मुझे एज इट इज़ लव किया है. ऑल दिस स्टिल लिजिबल इन मेमरीज पेज एंड स्टिल टू बी सो माई लेटेस्ट एज. तो ये कह रहा है ये जो सब चीज़ें मुझे याद हैं वो अभी मैं अपनी मेमोरी पेज में लिख रहा हूँ. कहने का मतलब मैं अगर तेरे पे पोएम लिख रहा हूँ इट मीन्स मैं तुझे याद कर रहा हूँ, ये तेरी मेमोरी में मैं पोएम लिख रहा हूँ. एंड स्टिल टू बी सो टू माई लेटेस्ट एज, और इस लेटेस्ट एज में आपको बताया था कि जब ये 58 ईयर्स के थे तब इनकी माँ की फ़ोटो इनको मिली थी, तब उन्होंने ये पोएम लिखी है. तो ये कह रहे हैं कि मेरी लेटेस्ट एज में मैं उस सारे मेरे तेरे प्यार की मेमोरी को याद कर रहा हूँ और उसे एक पेज में उतार रहा हूँ.
adds joy to duty, makes me glad to pay such honors to thee as my numbers में. adds joy to duty, makes me glad to pay. और जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें adds joy to duty, जो खुशियाँ हैं वो भर रहा हूँ. makes me glad to pay, ये सब मुझे मेरे को खुश कर रही हैं. such honor to thee as my numbers में, perhaps a frail memorial but sincere, not scorned in heaven, thou little noticed dear. कह रहा है कि मैंने जो तेरे लिए पोएम लिखी है वो मैं लिखते टाइम मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. मैक्स मी ग्लेड टू पे सच ऑनर्स टू दी एज माई नंबर्स में, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनर फील कर रहा हूँ. परहैप्स ए फ्राइल मेमोरियल बट सिंसियर, हो सकता है कि ये एक मेमोरी हो बट सिंसियर, नॉट स्कॉन्ड इन हेवन, दाउ लिटिल नोटिस डियर. यहाँ जो है लिटिल नोटिस डियर, यहाँ के लोग हो सकता है उस चीज़ को लिटिल नोटिस करें, पर मुझे बिलीव है कि मेरी पोएम को तू अपने स्वर्ग में बैठी बैठी ज़रूर नोटिस करेगी और उसको अच्छा बताएगी मेरी पोएम को. हो सकता है कि यहाँ अर्थ पे इसको लोग लिटिल नोटिस करें मेरी पोएम को, जो मैंने तेरे लिए लिखी है, तेरे लिए जो मेमोरी लिखी है. बट आई ट्रस्ट यू कि तुम जो है हेवन में बैठी बैठी मेरी पोएम को ज़रूर अप्रिशिएट करोगी. फिर है गुड टाइम हिज फाइट रिवर्स रीस्टोर द आवर्स व्हेन प्लेइंग विद द वेस्टर्स टिश्यूड फ्लावर्स. वो कह रहा है मुझे वो भी याद है, मैं अगर उड़ता हुआ अपने समय में पीछे जाऊँ, गुड टाइम हिज फ्लाइट रिवर्स रीस्टोर द आवर्स, अगर मैं अपने समय में पीछे की और याद करूँ, पास्ट टाइम याद करूँ, तो मेरी सारी मेमोरी रीस्टोर हो जाती है. ठीक है, वो जो घंटे मैंने बिताए थे खेलने में वो सारे रीस्टोर हो जाते हैं. व्हेन प्लेइंग विद दाई वेस्टर्स टिश्यू फ्लावर, जब मैं तेरे साड़ी पर बने हुए, कोई तेरी ड्रेस पर बने हुए जो छोटे छोटे फूल थे, मतलब एम्ब्रॉयड्री, जो फूल वाली फ्लावर एम्ब्रॉयड्री थी, जब मैं उनके साथ खेलता था, द वायलेट, द पिंक एंड द जास्मीन, आई प्रिक दैम इनटू पेपर विद अ पिन. ये सभी तरह के जो है कलर के फूल थे तेरे साड़ी पे या ड्रेस पे, वायलेट, पिंक और जास्मीन, और आई प्रिक देम इनटू पेपर विद अ पिन. और मैं क्या करता था, मेरा गेम क्या होता था, उन फूलों को एक पेपर पे पिन के द्वारा मैं बनाता था. फिर से जो तेरी ड्रेस पे जो फूल होते थे उनको मैं एक पेपर के द्वारा पिन पे खोदता था, गोदता था. व्हेन प्लेइंग विद द वेस्टर्स टिश्यूड फ्लावर, जो बने हुए थे तेरे ड्रेस पे फूल जैसे वायलेट, पिंक और जास्मीन के, मैं उनको एक पिन से एक पेज में उतारता था. सो ये यहाँ तक मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और रिमेनिंग स्टेंजा एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू.